नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर आज देर रात एयर स्ट्राइक की है। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। भारत ने इस हमले के जरिए न सिर्फ पहलगाम हमले बल्कि इससे पहले हुए मुंबई अटैक और संसद हमले जैसे कई आतंकी वारदातों का हिसाब बराबर कर लिया है। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मंगलवार की देर रात को भारतीय सेना ने हवाई हमले किए और आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट किया। बिहार के सियासी दिग्गजों ने भी सेना की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही देश के हर सियासी दिग्गजों ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम पर भारत का पैगाम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम भी है और संकल्पबद्ध भी है। मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। हमारे पास इस हमले के दृश्य हैं, इसलिए अब कोई भी हवाई हमलों पर सवाल नहीं उठा सकता। मुझे लगता है कि वो सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। भारत किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत उचित बदला लेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभारी हूं। आज निश्चित रूप से देशवासियों को न्याय मिला है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो कायराना घटना की गई, उसका भारत की सेना में जवाब दिया गया है। भारत की सेना की ओर से जवाब दिया गया है। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम भारत की सेना ने किया है। एक और जहां सत्ता पक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की सेना और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस सफल ऑपरेशन को लेकर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भारतीय सेना पर गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अपने जाबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। आतंकवादी हमले के पहले दिन से ही कांग्रेस ने सेना और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने कार्य समिति में चर्चा की, हमारी सेनाओं को पूरा समर्थन है, उन्हें शुभकामनाएं, उन्हें ढेर सारा प्यार। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पूरा समर्थन। साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी सेना पर हमें अत्यंत गर्व है। हमारे बहादुर जवान हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखते हैं। भगवान उनकी रक्षा करें और उन्हें धैर्य और वीरता से चुनौतियों का सामना करने की अपार हिम्मत दे। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम फिर सहते नहीं हैं। आतंकवाद को पोसने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं।
तेजस्वी यादव के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें सपा सुप्रीमो ने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले में उसके साथ है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें सेना की जरूरत नहीं होगी। इसका परिणाम ये हुआ कि अग्निवीर जैसी अस्थायी व्यवस्था लागू हुई थी। अब वही लोग परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहलगाम में कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। कल हमारे सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों को सबक सिखाया। पाकिस्तानी सेना के जनरलों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को सलाम करती हूं। आज पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जैसा अपेक्षित था, ऑपरेशन सिंदूर में एयर स्ट्राइक की गई। पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले हुए और आतंकवादी मारे गए। इससे हमारी सेना का पराक्रम दिखाई देता है। आप नेता संजय सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि अब समय आ गया था कि उनको यानी कि पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है। मैं भारतीय सेना को सर झुका के नमन करता हूं। 140 करोड़ जनता की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जाहिर है कि भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए की गई कार्रवाई से पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर भारतीय को इस वक्त गर्व महसूस हो रहा है। हर कोई भारतीय सेना की प्रशंसा करने के साथ ही नमन कर रहा है और पाकिस्तान को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो हम पर कायराना हमला करेगा तो हम उसके घर में घुसकर हर उस आतंकी हमले का बदला लेंगे जिससे उसने भारत और भारत के नागरिकों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।